हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्लास 10th के लिए वन शॉट लेकर आ गए हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, धातु और अधातु के। ठीक है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, धातु क्या होता है और धातु क्या होता है इसके बारे में पूरा वेरीफाई करते हैं। देखिए, धातु एक ऐसा चीज़ होता है जो कि चमकदार होता है और इसमें क्या होता है कि इस पूरा सघन होता है। और ध्यान देखिएगा, धातु जो होता है हमेशा सॉलिड में पाया जाता है, मतलब कि हमेशा ठोस में अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ऐसा एक धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ध्यान देखिएगा, उसको हम पारा बोलते हैं या मरकरी बोलते हैं। ठीक है ना। ध्यान देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो क्या होता है धातु में करंट पास होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, और जो हीट पास होता है वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जिसका संयुक्ता 1, 2, 3 होता है वो धातु की कैटेगरी में आता है। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं कि सोडियम। देखिए, एक सोडियम कितना होता है तो ध्यान देखिएगा 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो इसको जब तुरेंगे तो कैसे तुरेंगे, 2, 8, 1, लास्ट में 1 आता है तो क्या हो जाएगा, ये धातु के रूप में हम मानते हैं। ध्यान देखिएगा। देखिए आगे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसको त्यागता है, धातु जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, जब धातु ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएगा तो क्या देगा, तो ध्यान रखिएगा, जब धातु ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। जैसे NaCl, जैसे सोडियम और क्लोरीन गैस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मेटल और नॉन मेटल मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, तो पानी देगा। ठीक है ना। लेकिन जो ऑल्म के साथ में अभिक्रिया करेगा यहाँ पे, तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जब धातु और ऑल्म के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, तो लवण और जल देता है, सॉरी हाइड्रोजन देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, जब धातु के साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यह धातु ऑक्साइड मिलकर बन जाता है। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब धातु में पानी मिला देते हैं, जब कोई भी धातु होता है उसमें पानी मिला देते हैं तो क्या होता है, या तो अभिक्रिया करेगा या तो नहीं करेगा। जैसे कि एक लोहा लेते हैं, लोहा में जब आप पानी मिलाते हैं तो क्या होगा, उस समय अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन वही पानी में आप जब सोडियम मेटल को या पोटेशियम मेटल को लगा देते हैं, डुबा देते हैं, तो क्या होता है, वो पूरा ब्लास्ट कर जाता है पानी में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पानी से सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करता है, तो सोडियम और पोटेशियम मेटल जो करता है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जो पानी के साथ में अभिक्रिया करके रिएक्ट करता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। देखिए, ये वास्तविक तौर पे नॉन मेटल जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा चमकीला नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि भूरा कलर का होता है, बहुत ही धूमिल होता है। लेकिन एक ऐसा मतलब कि नॉन मेटल होता है जो क्या बोलते हैं उसको, आयोडीन बोलते हैं। ठीक है ना। आयोडीन जो होता है नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो नॉन मेटल होता है यानी अधातु, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे देखिए, ठोस, गैस और उसके बाद में लिक्विड मतलब कि द्रव अवस्था में तीनों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो करंट और जो हीट पास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग करंट नहीं पास कराते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन जरूर है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ठीक है ना, ग्रेफाइट। ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जो कि नॉन मेटल होते हुए, यानी अधातु होते हुए इसमें करंट पास हो जाता है। क्यों पास होता है, तो ध्यान देखिएगा, इसमें एक देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे पेंसिल देखे होंगे, तो पेंसिल का जो नोक होता है लिखने वाला, उसमें जो ब्लैक कलर का होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है। तो ग्रेफाइट में आप वहाँ पे बोर्ड में लगाइएगा तो लाइन आ जाएगा आप में। ठीक है। तो वो में क्यों नॉन मेटल होते हुए पास होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पास होते रहता है। ठीक है। इसी कारण से उसमें मतलब करंट पास होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और ये क्या होता है कि कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, यानी कार्बन का अपरूप होता है। ध्यान रखिए ग्रेफाइट। ठीक है। अब देखिए, जो नॉन मेटल होता है यानी अधातु होता है, हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है, अधातु, और इलेक्ट्रॉन को त्यागता कौन है, धातु। ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। देखिए, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अधात्विक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि अधातु और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या बन जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को
रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, देखिए जब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को रिएक्शन हो जाएगा होगा तो क्या होगा, तो कार्बन होगा लेकिन इसका ऑक्साइड बन जाता है, यानी CO2 यहाँ पे निकल करके अब बाहर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए ये क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ में जब अधातु मतलब कि क्या होगा, अधातु मिल जाता है हाइड्रोजन के साथ में तो क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन से संयुक्ता मतलब संयोजित बनता है। देखिए जब हाइड्रोजन और अधातु मिल जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है ये अपने आप को एक यौगिक रूप में परिवर्तित कर लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में क्या होता है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एक आयरन का यहाँ पे पत्ती रखा हुआ है, ठीक है ना, लोहा का पत्ती यहाँ पे रख दिए हैं। क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे पानी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पानी रख दिए हैं और इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे फ्लो करेगा। ऑक्सीजन जब वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा तो क्या होगा, इसमें कुछ समय के बाद में देखिएगा कि जो लोहा होगा इसमें जंग लग जाएगा। ठीक है ना, तो जंग लगने के बाद में लोहा का भार जो होता है बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही इस जंग को छुड़ा दीजिएगा, ख़त्म कीजिएगा, तो इसका जो वजन होता है वो घट जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों, मतलब कि जंग लगता है तो ध्यान रखिएगा, जब पानी के साथ में लोहा कनेक्शन होगा और उस समय ऑक्सीजन का भी रिएक्शन हो जाएगा तो उस समय जंग लग जाता है लोहा में। ठीक है फ्रेंड, देखिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद में देखिए अभी क्या होता है, मेटल क्या होता है। मेटल एक बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है, थिनसेट होता है, उसको तार बनाया जा सकता है, उसको पीटने पर टूटता नहीं है, हमेशा और हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। और जो होता है और उसमें करंट पास होगा, जो हीट पास होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, उसके बाद में सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ये सब का होता है एग्जांपल होता है मेटल का। नॉन मेटल बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक तौर पे बहुत धूमिल होता है, चमकदार नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन जो आयोडीन होता है जो चमकदार होता है नॉन मेटल होते हुए भी। लेकिन नॉन मेटल कौन सा है जो धातु अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए वन शॉट जाइए एग्जाम में लिख कर आइएगा, एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।